गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग इतिहास में अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? विरोध और विद्रोह का समय, है ना। विरोध और विद्रोह का समय। हम लोग पिछले पाठ में पढ़े ना कि कैसे बादशाह अकबर ने 50 सालों तक शासन करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। 6 अध्याय में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया। कौन आया? जहांगीर आया, जो सन 1606 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक और उसके बाद वह शासन किया। उसके बाद उसका जहांगीर का बेटा शाहजहां आया। कौन आया? शाहजहां आया, जो 1627 से 1658 तक बादशाह बने रहे। कितने से कहाँ तक के? 1627 से 1658 तक बादशाह बने रहे। शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला, उस समय क्या क्या बना? दिल्ली का लाल किला बना, जामा मस्जिद बना और आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ था। किसके काल में? शाहजहां के काल में इन सभी इमारतों का निर्माण हुआ था। लाल किला का, जामा मस्जिद का और आगरा का ताजमहल का। उसके बाद सन 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा और उसके चारों बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बादशाह बनने के लिए आपस में युद्ध करने लग गए। चारों के चारों बेटे आपस में बादशाह बनने के लिए क्या करने लग गए? युद्ध करने लग गए। इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित कर दिया। और किसने पराजित किया? औरंगजेब ने। सन 1658 में दिल्ली का बादशाह बन गया और औरंगजेब सन 1658 में दिल्ली का बादशाह बन गया। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और कैद में ही 8 वर्षों बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई। देखो, औरंगजेब अपने पिता को ही कैद कर लिया था, है ना। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उसे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जैसे छत्तीसगढ़ में प्राचीन शासन पद्धति ही प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पर किसी मुगल सूबेदार के शासन का उल्लेख नहीं है। इस तरह से चल रहा था। अब देखो, इस पाठ के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है? विरोध और विद्रोह का समय। तो किसानों जमींदारों का विद्रोह। अब किसका विद्रोह हो रहा है? किसानों और जमींदारों का विद्रोह हो रहा है। शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य के किसानों की हालत काफी बिगड़ने लगी थी। पूरे साम्राज्य का आर्थिक भार उन्हीं पर पड़ रहा था। सेना का खर्च, लाल किला व ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण का खर्च भी काफी बढ़ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों पर लगान का बोझ लगातार बढ़ता गया। अकबर के समय किसानों से सरकारी लगान के अलावा गांव के जमींदार, मुखिया, पटवारी आदि भी किसानों से वसूल करते थे। जब लगान ज़्यादा हो जाता था तब किसान या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या फिर मिलकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। औरंगजेब के समय कई विद्रोह हुए, जिनमें किसानों का विद्रोह था, है ना। अभी भी पंजाब में चल रहा है कि नहीं चल रहा है किसान आंदोलन, है ना, वैसे ही चल रहा था। तो विद्रोह हो रहा था। उस समय पंजाब में सनातन पंथी व सिखों का विद्रोह हो रहा था और बुंदेलखंड के बुंदेलों का विद्रोह चल रहा था। अफगानिस्तान के सैनिकों का विद्रोह चल रहा था। इनमें आमतौर पर स्थानीय जमींदारों ने किसानों का साथ दिया। जो स्थानीय जमींदार थे वह किसका साथ दिया? किसानों का साथ दिया।
जमींदार चाहते थे कि स्वतंत्र राजा बने, है ना। क्या चाहते थे? स्वतंत्र राजा बने चाहते थे। किसान व जमींदार के इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। इस प्रकार से यह किसानों और जमींदारों का विद्रोह था। ठीक, उसके बाद देखिए जागीरों की कमी, है ना। किसकी? जागीरों की कमी। मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन सभी अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। जागीरों की कमी के कारण जमींदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी थी। जमींदारों के सामने आए संकट का भी दबाव था। इस समस्या से बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती को बढ़ावा दिया जा सकता था, ताकि जमींदारों की आय बढ़ सके। परंतु जागीरदारों की इस काम में रुचि नहीं थी, क्योंकि जमींदारों का तबादला होता रहता था एवं उन्हें हमेशा जागीर के छीने जाने का भी डर बना रहता था। इस प्रकार से इस समय यह डर और भय बना रहता था। फिर उसके बाद देखिए साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश। उसके बाद क्या किए? साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश किए। औरंगजेब के सामने जागीर की कमी से निपटने का एक और रास्ता था। वह था अपने राज्य को बढ़ाना और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना था। फिर क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के पूर्व में अहोम राज्य था, जो कि वर्तमान असम राज्य है ना। वह वर्तमान में असम राज्य है। औरंगजेब के अमीर मीर जुल्मा ने अहोम राजा को हरा दिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन मीर जुल्मा ने मरने के बाद असम मुगलों के हाथ से निकल गया। अब ऐसा देखो, औरंगजेब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? चित्र में दिख रहे हैं ना। हाँ, फिर क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राज्य बन गए। पहला बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा थे। तो औरंगजेब ने सन 1687 तक इन दोनों राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर औरंगजेब जीत तो गया था, लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया था कि बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने से उसकी कठिनाइयां बढ़ गई। यह औरंगजेब के जीवन का आखिरी और सबसे कठिन समय था। उसे इन जीते हुए राज्यों के अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए जागीरें भी देनी पड़ी थी। परंतु इस समय राज्यों से जितनी लगान आमदनी होती थी, है ना, लगान माने आमदनी होती थी, उतनी ही वहाँ के अमीरों पर खर्च हो जाया करती थी। इस तरह इस विजय के कुछ खास फायदे नहीं हुए और पुराने अधिकारियों ने अपने अधिकारियों के लिए जागीरों की कमी बनी रही। इस प्रकार से इस समय भी जागीरों की कमी बढ़ती ही गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे छत्रपति शिवाजी आए, है ना, शिवराजे महाराष्ट्र में, तब उस समय क्या हुआ? जोधपुर व मेवाड़ का विद्रोह हुआ। किसका किसका हुआ? जोधपुर व मेवाड़ का। ये चित्र में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए जोधपुर और मेवाड़ का हुआ। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बाद, है ना, क्या कहा जा रहा है? जोधपुर व मेवाड़ का विद्रोह। तब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के बाद औरंगजेब उसके बेटे की जगह किसी और को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहता था, लेकिन राठौड़ वंश के राजपूतों को यह स्वीकार नहीं थी। तब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिसमें उसे मेवाड़ मतलब उदयपुर के राणा का भी सहयोग मिला।
यहाँ तक कि औरंगजेब के निर्णयों से नाखुश होकर उसके बेटे ने भी इन राजपूतों का साथ दिया। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें राजपूतों की हार तो हुई मगर वे लंबे समय तक लड़ते रहे। इस प्रकार से जोधपुर व मेवाड़ का विद्रोह हुआ। उसके बाद शिवाजी मराठा राज्य आए। कौन आया? शिवाजी मराठा राज्य। अब इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।